साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की बड़ी और दुखद खबर के साथ। खबर मुंबई से है, जहां देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। लंबी समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। तो देखिए, रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ले ली है। बता दें कि 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था और 2008 में पद्म विभूषण से वो सम्मानित किए गए थे। 1962 में टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए थे। वहीं 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट किया था और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। वहीं 1986 से लेकर 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे वो। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। तो देखिए, देश के लिए बड़ी क्षति की खबर है, जहां टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि उन्होंने कल रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें उम्र संबंधित बीमारियां थी, जिससे वो जूझ रहे थे लंबे समय से। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक जो है वो बंद हो गई है, टाइटन नहीं रहे हैं। और रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। वे हमेशा हमारी यादों में ऊंची उड़ान भरेंगे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा ग्रुप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और धीरे धीरे सभी लोग अब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि देश को एक बड़ी क्षति हुई है। जिस तरीके से चेयरमैन टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं रहे, एक लंबा सफर रहा उनका। पद्म विभूषण और पद्म विभूषण सम्मानित रतन टाटा 2 दिन पहले 17 अक्टूबर को भी देखिए उन्हें भर्ती कराया गया था। तो देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से लिखा गया है कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, हर कोई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया, जहां उन्होंने लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम में कहीं आगे तक गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। देश को देखिए आज एक बड़ी क्षति हुई है और कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर रात के 2 बजे घर लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। और देखिए, राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और दीपक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, देश के लिए बड़ी क्षति की ये खबर है, हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे हैं। क्या कुछ उनका उद्योग जगत में योगदान रहा है, किस तरह से देखा जाए? रतन टाटा की बात करें तो पूरा देश आज दुखी है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक रत्न को खो दिया है। क्योंकि यदि उद्योगपति जगत में उनकी बात करें तो उन्होंने टाटा ग्रुप को एक शीर्ष तक पहुंचाया है। और यदि टाटा ग्रुप की बात करें तो देश के अर्थव्यवस्था में टाटा ग्रुप का बहुत ही अहम रोल रहा है। और रतन टाटा को लेकर के जो बातें कही जाती थी
वो सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, साथ साथ एक बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। और बीते कई दिनों से वो एक उम्र लगभग 46 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो एक उम्र के दराज से वो पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर के वो लगातार पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। और लगभग 3 दिन पहले उनके मुंबई के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और बीते रात तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपनी अंतिम सांस ली। उसके बाद लगभग 11:24 पे इसका कंफर्मेशन किया गया कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से देखा गया था कि जो देश के बड़े बड़े नेता है, चाहे उद्योगपति हैं, वो लगातार सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कल रात में मुकेश अंबानी अस्पताल पहुंचे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे थे और वहां से उन्होंने उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। उसके बाद तकरीबन रात के 2 बजे तक जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा की, वो उनके घर लाया गया और आज 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक उनके घर पे पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है, जहाँ पे देश के तमाम दिग्गज नेता, चाहे बॉलीवुड हो चाहे उद्योगपति हो, वो वहां पे पहुंचेंगे और रतन टाटा का अंतिम दर्शन करेंगे। और खास करके यदि रतन टाटा की पूरी जर्नी की शुरुआत करें तो उनका बिजनेस जगत में बहुत अहम रोल रहा है। जब वो टाटा ग्रुप से जुड़े थे, उसके बाद फिर उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने बिजनेस जगत में टाटा ग्रुप को एक बहुत ही शीर्ष जगह पहुंचाया था, क्योंकि यदि हम टाटा ग्रुप की बात करें तो तमाम जो उद्योगपतियों में एक बहुत ही अच्छा टाटा ग्रुप का एक नाम जाना जाता है, जिसको पहुंचाने वाला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रतन टाटा ही थे। और उसको लेकर के जब उनकी मौत की खबर सामने आई थी तो पूरी देश एक आहत हुई थी, पूरे देश के लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे थे, क्योंकि पूरा देश एक बहुत बड़ा क्षति से गुजर रहा है। रतन टाटा जिस तरह से एक दरिया दिल इंसान थे, अपनी कमाई के कई ऐसे परसेंटेज जो उन्होंने लोगों के लिए लगाया था, उन्होंने कई चैरिटी उन्होंने चला रखा था। उसके साथ साथ वो उद्योग जगत में भी एक बहुत जाने माने हस्ती माने जाते थे और उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो तमाम जो राजनीति दल देखा गया था कि जब उनको निधन होता है, निधन होने के बाद जब ये स्पष्ट किया जाता है, पुष्टि किया जाता है कि ये रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति, तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी हो, पक्ष विपक्ष जितनी भी है, सब रतन टाटा की मौत से कहीं ना कहीं आहत नजर आए। पूरी देश रतन टाटा की मौत से आहत नजर आई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि रात के 2 बजे करीब उनका पार्थिव शरीर कोलाबा लाया गया है। लगातार अब देखा जा रहा है कि जो तमाम के देश के जो बड़े दिग्गज हैं उन्हें अब शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी क्षति पहुंची है देश को। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि देश के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी जो दुखद खबर है वो नहीं हो सकती कि भारत के देखिए सर्वश्रेष्ठ और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा देखिए हमारे बीच में नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में देखिए मुंबई के उन्होंने ब्रिस कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उद्योग में देखिए जब भी एक मील के पत्थर के रूप में किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो रतन टाटा थे। रतन टाटा को देखिए जिस तरीके से उद्योगपति के दिग्गज के रूप में देखिए इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उद्योग कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं लगाया। उन्होंने जिस उद्योग में भी हाथ डाला, जब वो टाटा के चेयरमैन के रूप में रहे तो उन्होंने टाटा को आसमान पर पहुंचा दिया। और आज भी देखिए लोगों की याद है कि एक समय में टाटा की जो गाड़ियां आती थी वो किस तरीके से लोगों के दिल में जगह बनाती थी। एक बार उनकी दरियादिली का मैं आपको जिक्र बताऊं, एक परिवार को उन्होंने बारिश में भीगते हुए देखा तो उन्होंने उस परिवार से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम गाड़ी खरीद सकें। तो आपने सुना होगा एक लखटकिया गाड़ी आई थी जिसको आज लोग नैनो गाड़ी कहते हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए की लागत में नैनो गाड़ी निकाली कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान भी कार का सपना जो है वो पूरा कर सके। रतन टाटा की देखिए सरलता की बात करी जाए, कभी उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक आरोप या रतन टाटा का कभी भी देखिए विवादों में नाम नहीं आया। जमशेद जी के परपोते थे और उनका भी एक अपना इतिहास रहा है, जो वो भी एक बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजकीय जो है शोक भी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र की बात कर रहे, अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगह पर जो कार्यक्रम होने थे उन कार्यक्रमों
कदमों को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम जो आज ये कहा जा सकता है कि जो भी बड़े उद्योगपति रहे उनके लिए भी एक बड़ी क्षति रही है। देखिए, आज हम लोग घर में जो नमक खाते हैं, जो हमारे घर में बल्ब लगा होगा, जिस गाड़ी से हम लोग चलते होंगे, वो सभी टाटा के प्रोडक्ट रहे। टाटा नमक की बात कर लें, तमाम ऐसी देखिए जो उद्योग लग, और आप ये भी समझिए कि रतन टाटा ने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। उनकी दरिया दिली के बारे में जो उनके जानने वाले, जो उनको करीब से जानते हैं, बताते हुए उनका मुंह नहीं थकता, और वो खुद बताते हैं कि कभी हमको इनसे कुछ कहना नहीं पड़ता था। हालांकि इन दिनों अभी बीच में भी खबर आई थी रतन टाटा के कि वो नहीं रहे, तो उन्होंने एक ट्वीट करके इसको अफवाह बताया था कि मैं ठीक हूं, लेकिन देखिए नियति है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ये बताया जा रहा था कि लंबे समय से जो उनका स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद भी वो फिट थे। 86 वर्ष की उम्र में, हालांकि उन्होंने कुछ समय से अपने उद्योग से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन किताबों को पढ़ना उनका एक शौक था कि काश वो शास्त्रीय जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, उसको बजा पाते। उनको संगीत सुनना देखिए बहुत पसंद था, और जिस तरीके से लगातार वो एक्टिव होते थे। जो बड़े उद्योगपति हैं, अगर बड़े उद्योगपतियों के नामों की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम जो पहले नंबर पर आता है वो रतन टाटा का नाम आता है। तो ये कहा जा सकता है कि रतन टाटा जैसा ना हुआ है और ना कभी होगा। एक ऐसा उद्योगपति जिसने ग्राउंड लेवल से लेके, जिसने एक सुई भी बनाई तो एक जहाज भी बनाया। एयर इंडिया के रूप में जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, तब भी सभी ने देखा कि एयर इंडिया को इन्होंने किस तरीके से मुकाम तक पहुंचाया। जगुआर कंपनी की जब इन्होंने उसको खरीदा था, तो जो इनके आसपास के, ये कहा जा सकता है, कॉम्पिटिटर हैं, वो लोग सकते में पड़ गए थे। और ये भी कहा जाता है कि रतन टाटा जो ठान लेते थे उसको जरूर पूरा करते थे। उनकी जिद थी कि एक उद्योग जो शुरू होता है उससे लोगों को लाभ भी मिले, और जो उद्योग है वो लोगों के घर घर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि आज जो उद्योग से जुड़े हुए लोग होंगे, जो राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग होंगे, वो सभी रतन टाटा को याद कर रहे होंगे। ठीक है, और संदीप देखिए, क्या कहते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है कि रतन टाटा जो है काफी दिन से काम कर रहे थे, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे थे, फैसले ले रहे थे। वो जब बीमार पड़े तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 86 साल की उम्र में भी वो उतने ही एक्टिव थे। कहा जा सकता है कि जब उनको देखिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जिस तरीके से देखिए उन्होंने चाहे रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन उनकी सक्रियता देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये कहा जाता है कि वो चाहे राजनीति हो, वो चाहे कला हो, संगीत हो, चाहे एक उद्योग, ये हमारे खून में रहता है। और मुझे लगता है कि देखिए रतन टाटा के खून में ये चीज़ थी कि किस तरीके से उद्योग में सक्रियता बढ़ानी, और उद्योग का उन्होंने देखिए मुकाम बदल दिया था। जहां बड़े बड़े उद्योगपति आज देखिए आप एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हैं। कभी नहीं आपने सुना होगा कि रतन टाटा ने किसी को नुकसान पहुंचा के अपने उद्योग को आगे बढ़ाया हो, उन्होंने कंपटीशन की हो। टाटा की गाड़ियां आज आप देखिए, टाटा की गाड़ियों ने एक नया मुकाम हासिल किया। टाटा की एक इंडिका गाड़ी आई थी, आप समझ लीजिए जब वो बाजार में आई थी तो उसने तहलका मचा दिया था। हर एक जगह पर टाटा गाड़ी दिखाई देती थी। तो ये देखिए रतन टाटा का कद रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने जो उनके यहाँ कर्मचारी थे उनको कर्मचारी नहीं समझा, उनके साथ बैठ जाते थे, उनसे दिक्कतें पूछते थे। उनके अगर परिवार में कोई दिक्कत है तो एक बड़े उद्योगपति के रूप में, एक सरल, एक सहज इंसान के रूप में रतन टाटा ने भी अपनी पहचान बनाई थी। और उन्हीं के साथ साथ जो उनके उद्योग यानी जो प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, टाटा नमक की आप बात कर लीजिए, कई बार देखा जाता है कि कुछ प्रोडक्ट के बॉक्स होते हैं, उस पर हम लोग देखते नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे भी लिखा रहता था आ टाटा प्रोडक्ट। यानी तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग दिनचर्या रोज यूज करते हैं, वो शायद हमें पता नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट दिख रहे होंगे वो टाटा के प्रोडक्ट रहे होंगे। और आज तक कभी किसी प्रोडक्ट में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई, कभी किसी भी तरीके से उसमें ये नहीं दिखा कि वो ख़राब मटेरियल से बना है या उसमें कोई ऐसा उपयोग हुआ हो जिसने दूसरों की सेहत को या फिर किसी अन्य को भी नुकसान पहुंचाया हो। गाड़ियों को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो हमेशा ये कहते थे कि चाहे हम गाड़ी को कम रुपए में सेल करें, लेकिन गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, गाड़ी पे बैठने वाले शख्स को कभी भी
गाड़ी में अगर कोई हादसा हो तो उससे नुकसान ना हो। तो एक अलग तरीके से देखिए उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया था। उन्होंने कभी ये नहीं पैसा कमाने की होड़ नहीं रही देखिए उनके अंदर, क्योंकि आप देखिए जब भी उनकी तस्वीर वायरल होती थी एकमात्र शर्ट पैंट एक शूज़ अपना नॉर्मल सा। बड़े बड़े उद्योगपति आपने देखा है कि किस तरीके से एक बड़ा प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन साधारण इंसान थे। और देखिए ऐसे साधारण इंसान जो होते हैं वो बिरले होते हैं। लगातार बने हुए हैं दीपक, देखिए देश आज उनको किस तरीके से याद कर रहा है। सबके अलग अलग किस्से हैं, लेकिन एक महान शख्स जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जी बिल्कुल नहीं, यदि रतन टाटा की बात की जाए तो वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनके लिए जो कहे कि शब्द कम हो सकते, क्योंकि उन्होंने बिजनेस जगत के साथ साथ जो जमीनी स्तर पे उन्होंने लगातार काम किया। जमीनी स्तर की बात करें तो वो गरीबों के साथ हमेशा देखे गए थे। जिस तरह से वो अपने जो एम्प्लॉय थे टाटा ग्रुप के साथ लगभग लाखों एम्प्लॉय वो जुड़े हुए थे। अपना परिवार और उनका जो लगभग 1962 से जो उनकी जर्नी शुरू होती है टाटा ग्रुप के साथ, उसके बाद जब वो 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे, उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उसके बाद जब लगभग 1975 के आसपास उन्होंने अमेरिका हार्ड में एक वहाँ से एक बिजनेस को शुरुआत किया था। उसका यदि हम देश में बात करें तो वो छोटे से लेकर के बड़े सामान का एक बिजनेस उन्होंने स्थापित किया था देश में। और हम यदि घरेलू सामानों की बात करें हमारे घर में लगभग 50% ऐसे सामान होंगे जो कि टाटा ग्रुप के बने हुए प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो खाने के सामान हो या फिर गाड़ियाँ हो या फिर कपड़े मौजूद हो। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना है, उसको लेकर के रतन टाटा उसके पीछे कह सकते हैं कि जो एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं टाटा ग्रुप की, वो रतन टाटा थे। और रतन टाटा के मौत के बाद आज पूरा देश कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े क्षति को झेल रहा है। और पूरे देश के साथ साथ जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो भी इस चीज को लेकर के दिखते हैं। क्योंकि यदि रतन टाटा को देखा जाए तो वो कभी भी बिजनेस के दौर में कभी वो कंपटीशन में नहीं रहे। वो कभी भी कंपटीशन अपने आप को नहीं किया, किसी के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं रहा। वो अपना काम करते थे, उनको फायदे और नुकसान से ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो किसी भी दूसरे बिजनेसमैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो ना कभी दूसरे बिजनेसमैन को नीचे करके वो खुद अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। और लगातार जिस तरह से टाटा ग्रुप 1962 में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद से लगातार उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया और टाटा ग्रुप को आज देश के सबसे शीर्ष स्थान पे पहुंचाया है। और जिस तरह से कल उनकी मौत होती है, उसके बाद पूरे बिजनेस जगत में भी एक बहुत बड़ा शोक की लहर फैली हुई है। तमाम जो दिग्गज और भी उद्योगपति हैं, चाहे महिंद्रा ग्रुप की बात कर ले, मुकेश अंबानी की बात करें, देर रात वो भी अस्पताल पहुंचे थे, वो भी अपना दुख जाहिर किए थे। क्योंकि रतन टाटा आमतौर पर देखा जाए तो बिजनेसमैन में आगे बढ़ने का एक होड़ लगा रहा है, दूसरे बिजनेसमैन के नीचे गिरा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो बिजनेसमैन है वो हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन रतन टाटा इससे बिल्कुल विपरीत चल रहे थे। उनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब, क्योंकि उनको फायदे और नुकसान से कोई गहरा मतलब नहीं रहा। और उन्होंने एक सुई के साथ साथ उन्होंने जहाज तक का सफर तय किया। उन्होंने जो तमाम जो घरेलू चीज है उनका प्रोडक्ट उन्होंने अपनी कंपनी में शुरू किया था, कपड़ों का शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते कि उद्योग जगत में उन्होंने टाटा ग्रुप का नाम तो बहुत आगे तक बढ़ाया था। साथ ही वो एक बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। लगातार वो अपने एम्प्लॉय को खास करके वो देखे जाते थे कि किस तरह से अपने एम्प्लॉय के बीच में रहते थे, उनकी बातों को वो सुनते थे, उनके दुख और सुख में वो हमेशा उनके बिल्कुल दीपक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं।